हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आप सबकी ये क्वायरी थी कि हमारे इस 22 अगस्त जो एग्ज़ाम हुआ है, री एग्ज़ाम जून का, तो उसकी क्या कट ऑफ रहेगी। तो उसके लिए आज कट ऑफ का मैंने छोटा सा एक एनालिसिस किया है। आई होप वो आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा। और इस पर्टिकुलर छोटे से 5 मिनट के सेशन पे मैं आपको बताऊंगी कि आपके इस एग्ज़ाम की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। तो दूसरे प्रीवियसली जो कट ऑफ से मैंने एनालिसिस करके ये देखा है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, क्योंकि लास्ट टाइम के मुताबिक ये जो आपका पेपर आया है, जो पेपर 1 हमारा है वो इजी आया है और पेपर 2 हमारा मॉडरेट आया है। जो लेवल हमारा पेपर 1 का इजी है, पेपर 2 का मॉडरेट है, तो कट ऑफ हमारी यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज होने का चांसेस है। थोड़ा सा कट ऑफ हमारी इंक्रीज हो सकती है। तो देखते हैं कि कट ऑफ कितना इंक्रीज होता है। मैंने ये जो एनालिसिस करा है वो लास्ट जो हमारा कट ऑफ था दिसंबर 2023 का, उससे देखते हुए एनालिसिस किया है कि इस बार का कट ऑफ क्या रहेगा। क्योंकि जिस हिसाब से आप यहाँ पर लास्ट टाइम देख सकते थे कि हमारे एग्जाम की जो कट ऑफ रही थी JRF की, उसमें 208 कट ऑफ रही थी। 208 कट ऑफ यानी कि जिसमें हमारे अप्रॉक्स 104 क्वेश्चंस ठीक हुए थे। तो अगर जिस भी बच्चे का 104 क्वेश्चन ठीक हुआ था लास्ट टाइम, तो उसका JRF आया था। लेकिन इस बार कट ऑफ में थोड़ा सा इंक्रीज है, थोड़ा सा अभी यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इस बार की जो कट ऑफ रहेगी हमारी जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, वो 105 से 109 क्वेश्चंस ठीक हो गए तो रहेगी। यानी कि अगर आपके यहाँ पर 105 क्वेश्चंस ठीक है आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों मिला के, तो यू आर एट द सेफर साइड। तो आप अगर 105 से 109 के बीच में कहीं पे भी आप आ रहे हैं तो आपका JRF 100% श्योर है। आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस अगर आपने 105 टू 109 क्वेश्चन अचीव करे हैं तो सही करे हैं। तो दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पे नेट चाहते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो आपके कम से कम 92 टू 95 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए। 92 टू 95 क्वेश्चंस यहाँ पर करेक्ट हो जाने चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारे यहाँ पर कट ऑफ रही थी नेट के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, वो 184 गई थी, या 184 अप्रॉक्सीमेटली 92 क्वेश्चंस। क्योंकि इस बार हमारा पेपर इजी, हमें पेपर 1 इजी लग रहा है, पेपर 2 यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कट ऑफ रहेगा वो 92 टू 95 के बीच में रहेगा। यानी कि 92 टू 95 क्वेश्चंस आपके ठीक होने चाहिए आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस। दूसरी तरफ EWS की कैटेगरी की बात करें, लास्ट टाइम हमारे जो EWS की जो कैटेगरी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 168 और यहाँ पर JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए यहाँ पर 198। तो यहाँ पे अगर हम देखें नेट के लिए 168, तो 168 अप्रॉक्सीमेटली कितना हो सकता है यहाँ पर 168 अप्रॉक्सीमेटली अगर हम क्वेश्चन देखें तो 84। तो 84 यहाँ पे EWS कैटेगरी के लिए। तो इस बार हमारे पास जो कट ऑफ रहेगी वो 84 टू 86 रहेगी नेट के लिए। दूसरी तरफ हमारे पास JRF के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी इससे इंक्रीज होगी। क्योंकि अगर 198 है तो यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 92, तो इससे ज़्यादा हमारे पास देखने को मिलेगा। तो अगर आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन इस केस में ये जो 99 टू 102 तक है, तो आप अच्छे से यहाँ पर अपना जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर सकते हैं। मतलब इसके अकॉर्डिंग आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। यानी कि 99 से ज़्यादा, तो मैं 99 से ज़्यादा ही बता रही हूँ, 99 टू 102। दूसरी तरफ हमारे पास EWS के लिए जो 84 टू 86, क्योंकि दोनों में सेम ही आई थी हमारे पास लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी OBC के लिए और EWS के लिए, तो इन दोनों का मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको सेम बता रही हूँ कि कट ऑफ आपका 84 टू 86 जाएगा OBC के लिए भी। और दूसरी तरफ हमारे पास जो OBC के JRF की कैटेगरी के लिए वो हमारा 99 टू 102 जाएगा, मतलब 102 तक क्वेश्चंस। SC कैटेगरी के लिए 78 टू 80, अगर आपके 78 टू 80 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं तो यू आर एट द सेफर साइड। दूसरी तरफ 93 टू 95 क्वेश्चंस अगर आपके JRF की कैटेगरी में है तो आपका JRF होना पक्का है। ST के लिए 78 टू 80 और 91 टू 93 हमारे जो क्वेश्चन ठीक होने चाहिए वो ST कैटेगरी के लिए, JRF के लिए होने चाहिए। तो ये मेरा एनालिसिस है यहाँ पर, दिस इज माई एनालिसिस फॉर द पेपर जो 1 एंड पेपर 2 दोनों को देखते हुए जो कट ऑफ बनेगी हमारी एक्सपेक्टेड रहेगी वो कुछ इस प्रकार रहेगी। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने कट ऑफ का एनालिसिस किया था मैंने 104 क्वेश्चन सही यहाँ पर आकलन किया था, तो वही कट ऑफ यहाँ पर बनी थी। तो इस बार भी मेरा आकलन यहाँ पर सही होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग टू योर रिस्पॉन्सेज जो मुझे मिल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस जो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं और जो इन जनरल हम देख रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से हमारी यहाँ पर कट ऑफ रहेगी। बाकी आपका कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं,
क्या रहेगा, आपके अनुसार क्या आना चाहिए, कैसी रहनी चाहिए कट ऑफ, तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, ऐसे ही पढ़ते रहो और अपने गोल जेआरएफ को अचीव करके लाओ। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द जेआरएफ। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि अभी से हमें प्रिपरेशन कर लिए दिसंबर बैच के लिए, तो दिसंबर बैच के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है दिसंबर बैच पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। अलग अलग प्राइजेस पे जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो प्राइस देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों पे हमारी क्लासेस चल रही है, जिसके अंदर आप सब कुछ कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पेपर 1 और पेपर 2 का जो क्लासेस है, पीडीएफ है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है, कंसेप्शन बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते हैं। रिवीजन क्लासेस भी हमारी यहाँ पर चलेगी आगे जब एग्जाम होगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सरप्राइज क्लास भी होती है विद इन दी एवरी वीक, जो मैं आपको कराती हूँ। तो दोनों में अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों चाहते हैं, और अगर आप पेपर 2 ओनली चाहते हैं, तो आप ये बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, और अभी से ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा डिले मत करिए, क्योंकि आपका नेक्स्ट एग्जाम भी जल्दी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड सीइंग दिस सेशन। साथ के साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। टिल देन अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर and all the very best for your result.